विदिशा के चावल वाली माता मंदिर के पास रहने वाली 17 वर्ष युवती के दोनों पैर गैंग्रीन होने की वजह से काटकर अलग करना पड़े। निकिता प्रजापति वर्तमान में कक्षा 10वीं की विद्यार्थी व फिलहाल दोनों नकली पैरों की मदद से दोबारा चल पा रही हैं। उसका कहना है कि उनके मामा शिवराज सिंह चौहान की मदद से वह चल पा रही हैं और जल्दी उसे आधुनिक नकली पैर मिल जाएंगे। निकिता के पिता वीर सिंह प्रजापति बताते हैं कि वर्ष 2013 में जब निकिता 10 साल की थी उस समय उसके पैर में चूहे ने काट लिया था। उसके बाद पैर का घाव लगातार बढ़ता गया जिससे इन्फेक्शन दोनों पैर में हो गया। गैंग्रीन होने की वजह से उसका इलाज तो चल रहा था लेकिन फायदा कुछ नहीं हो रहा था। जब एक बात की जानकारी नए अध्यक्ष मुकेश टंडन को लगी तो उन्हें मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से बेटी के इलाज के लिए मदद की बात कही। निकिता का इलाज भोपाल की बड़ी निजी अस्पताल में किया जाने लगा लेकिन 2019 में उसके पैर काटना मजबूर बन गए के पिता बताते हैं कि सरकार बदलने के बाद उसी अस्पताल में डॉक्टरों ने इलाज के एवज में शासन की बजाय हम ही लोगों से पैसे लेने की मांग की। तब एक बार फिर शिवराज सिंह चौहान ने अपने स्तर पर खर्च कर बेटी का इलाज करना शुरू किया। बेटा आज क्यों आया आप यहाँ पे? मैं मामा जी के लिए और ताऊ जी के बारे में, श्री मुकेश टंडन जी के बारे में कुछ अच्छे से बोलना है। क्या हुआ था आपको? मेरे पैर में चूहे ने काट लिया था। कब की बात है ये 2013 की बात है। ठीक है। फिर इसके बाद में जब तक पापा जी से हुआ तब तक तो पापा जी ने करवाया और फिर 2016 में ज़्यादा हो गया था तो फिर हम लोग मामा जी से मिले। श्री मुकेश मामा जी कौन? शिवराज जी? हाँ। नाम बताओ बेटा पूरा। श्रीमान मामा जी शिवराज सिंह चौहान जी, उनसे मिले। फिर उन्होंने नर्मदा गाँव के डॉक्टर राजेश शर्मा जी को कॉल किया। फिर इसके बाद में उन्होंने से बोला कि एक मेरी बेटी आ रही है उसका इलाज करना है। तो जब से मेरा इलाज चल रहा है। क्या हुआ आपके इलाज में? क्या दोनों पैर खराब क्या हो गए थे बताओ? हाँ, पहले तो उन्होंने जो हुआ उन्होंने मतलब वो ऑपरेशन किए 2-3, तब तक तो ठीक रहा। फिर अभी 2019 में मतलब इन्फेक्शन ज़्यादा हो गया था तो उन्होंने दोनों पैर निकाल दिए। दोनों पैर निकाल दिए। फिर क्या हुआ बेटा? फिर इसके बाद में मामा जी से डॉक्टर बोलने लगे कि अब मामा जी नहीं है, उनकी सरकार नहीं है, आपको खुद ही पैसा देना पड़ेगा। ठीक है। तो फिर इसके बाद में हम लोग मामा जी के पास गए। मामा जी ने फिर उनको कॉल किया। फिर उनसे बोला कि मेरी बेटी है ये, मैंने इसको गोद दिया है, मैं इसका पूरा काम करवाऊँगा, इसको अधूरा नहीं छोड़ूंगा। ठीक है। फिर डॉक्टर ने बोले ठीक है। तो फिर डॉक्टर ने फिर ऑपरेशन किया था। फिर इसके बाद में मामा जी ने ऑपरेशन करवाया था। फिर आपके पैर लगवाया था? हाँ, फिर अभी 10 तारीख को पैर लग गए हैं। अभी ये मतलब दूसरे पैर आएंगे, ये सिर्फ प्रैक्टिस के लिए हैं। नाम बता दिया। ठीक है। अब कैसा लग रहा है बेटा आपको? अभी मुझे ठीक लग रहा है। और अभी ताऊ जी भी, श्रीमान मुकेश टंडन जी भी हमारे इधर घर आए थे तो उन्होंने भी बोला था कि बेटा मैं आपकी पूरी पढ़ाई करवाऊंगा, तो उन्होंने भी मेरी पढ़ाई करवाने का निर्णय। अभी कौन सी कक्षा में पढ़ती हैं? अभी मैं 10th क्लास में आई। आपके फादर क्या करते हैं परिवार के? पापा जी कुछ नहीं करते, मजदूरी करते हैं। ठीक। कहाँ पर रहती? मैं चुड़ोलवाड़ी माता मंदिर विदिशा। क्या नाम है बेटा आपका, एक बार और बताएंगे? चुड़ोलवाड़ी माता। आपका नाम क्या है? निकिता प्रजापति। जी दोबारा वीर सिंह प्रजापति है मेरा नाम और चिरोल वाली माता मंदिर पर रहता हूँ मैं। जब मेरी बेटी को 2013 में चूहे ने काटा तो मैं बहुत घबरा गया और परेशान हुआ। इसीलिए मैं कलेक्टर साहब के पास पहुंचा। कलेक्टर साहब ने मुझे हॉस्पिटल में इलाज कराने का कहा और तकरीबन 2 साल तक इलाज चलता रहा लेकिन उससे कुछ नहीं हुआ। इसके बाद फिर मेरे बड़े भाई साहब श्री मुकेश टंडन जी से मैं मिला और उन्होंने मुझे मामा जी से मिलने का बारे में बताया और उन्होंने मुझे मामा जी से मिलवाया श्री शिवराज सिंह जी चौहान से। और जब से 2016 से हम बेयर हाउस पे मिले थे, ये उनका बेयर हाउस है, वहाँ पे मिले और मामा जी ने कहा कि ये आपको कब से हो रहा है? तो मैंने कहा साहब आप ये तो 2013 से चल रहा है, लेकिन जब तक मेरी बस की रही, जब तक मैंने किया अब मेरी कोई बस की नहीं है तो आप मुझे कुछ मदद करें। तो उन्होंने तुरंत डॉक्टर राजेश शर्मा जी को नर्मदा हॉस्पिटल भोपाल में कॉल किया और कहा मैं एक अपनी बेटी को भेज रहा हूँ जिसका इलाज आपको करना है। वो जब से वहीं पे चल रहा है ये इलाज। उन्होंने 3 ऑपरेशन किए पैर के
3 ऑपरेशन के बाद जब इसमें कोई फ़ायदा नहीं दिखा, धीरे धीरे उसमें रस्म आती रही, टेढ़ा होता गया, तो उन्होंने आखिरी यही बोला कि अब तो इसके दोनों पैर निकालना पड़ेगा। और उस वक्त मामा जी की सरकार चली गई थी। जब सरकार गई तो उन्होंने बोला कि आपको बेटा पैसा अपने ऊपर से देना होगा। तो मैंने कहा साहब हमारे पास पैसे नहीं हैं। तो हम लोग वहीं यहाँ पे वो रहते हैं 74 बंगले में, 74 बंगले में पहुँचे, मामा जी से मिले और मामा जी ने बोला बेटा क्या परेशानी है। तो मैंने कहा डॉक्टर साहब ये बोल रहे हैं कि पैसे आपको देना पड़ेगा। चलिए बात करेंगे इसमें लगभग